हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक के बारे में। सो फर्स्ट इज द थर्मोप्लास्टिक। यदि हम किसी प्लास्टिक को गर्म कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट हो जाए और ठंडा कर रहे हैं तो वो हार्ड हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक होता है ये हमारा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, मतलब हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं इसमें कुछ शॉर्ट ब्रांचेस भी होती हैं। नौ यदि हम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कुछ प्रॉपर्टी जैसे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हाई रहती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर रहती है, और इसकी जो ओवरऑल प्रोसेसिंग रहती है वो भी बेटर रहती है। और स्पेसिफिक प्लास्टिक के लिए एक स्पेसिफिक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर दोबारा से सॉफ्ट नहीं किए जा सकते, मतलब रिसाइकल नहीं किए जा सकते, उनको थर्मोसेट प्लास्टिक कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। और जो इनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होता है वो थर्मोप्लास्टिक से ज़्यादा रहता है। अब इनमें हम इनकी रिसाइकलिंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस लिंक होता है, जो कि स्लिपेज को रोकता है। और स्लिपेज को जब ये रोकेगा तो जो फ्लोएबिलिटी होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और जब फ्लोएबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे हम दोबारा से उसको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। सो यदि हम उसको और ज़्यादा मेल्ट करते हैं तो वो अपने कंपाउंड में टूट जाता है, लाइक डिग्रेडेट हो जाता है। यदि मैं इनको स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर करूं तो ये जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, और जो थर्मोसेट है वो हमारा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ ये थर्मोसेट प्लास्टिक मेटल का ग्राफ है जो कि विस्कोसिटी और टाइम के बीच में है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पहले विस्कोसिटी हल्की कम होती है, बट टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। और जब विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी तो फ्लोएबिलिटी कम होगी, और जैसे जैसे फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी वैसे वैसे मटेरियल को दोबारा से रिशेप करना कठिन होता चला जाएगा। इसी वजह से हम जो थर्मोसेट है उसको हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक है वो बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों से बनाया जा सकता है, बट जो थर्मोसेट है वो केवल और केवल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक मोनोमर मिलकर बिना बाईपास प्रोडक्ट बनाए हुए एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक मोनोमर तो मिलते ही मिलते हैं, एक नया प्रोडक्ट भी बनाते हैं, साथ में कोई बाईपास प्रोडक्ट भी बनता है जैसे H2O है या CH4 है। नाउ सेकंड इज द जो थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग चैन होता है, और हल्की सी शॉर्ट ब्रांचेस भी लगी हुई हो सकती हैं। बट थर्मोसेट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर रहता है। लीनियर चेन की वजह से ये सॉफ्ट होती हैं और ये कम ब्रिटल होते हैं, मींस फ्लेक्सिबल होते हैं। बट जो थर्मोसेट है वो यूजुअली हार्ड रहते हैं और ब्रिटल रहते हैं। नाउ जो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये गर्म करने पर आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो इनका इंडिविजुअल चैन रहता है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। बट थर्मोसेटिंग वाले केसेस में ये सॉफ्ट नहीं होते, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशन क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम दोबारा से रिशेप और रीयूज कर सकते हैं, बट थर्मोसेट के केसेस में इसको रिशेप और रीयूज नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक को प्लास्टिक वेस्ट से दोबारा से रिक्लेम करके रिसाइकल कर सकते हैं, बट थर्मोसेट वाले केसेस में ऐसा नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक जनरली कुछ सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, बट थर्मोसेट है वो इनसॉल्युबल रहते हैं। लास्ट पॉइंट इज द एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट और काफ़ी सारे प्लास्टिक आते हैं। बट थर्मोसेट के केसेस में बेसिकली 5 प्लास्टिक आते हैं, जो कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, एपॉक्सी रेजिन एंड पॉलिएस्टर।